हेलो एवरीबॉडी, आवर टुडेज टॉपिक इज़ फैक्टराइजेशन। आज मैं आप लोग को फैक्टराइजेशन सिखाऊंगी आइडेंटिटीज़ से। सही है, तो आइडेंटिटीज़ आप लोगों ने पढ़ी होंगी। अच्छा, ये वीडियो प्राइमरी स्कूल के प्राइमरी लेवल के लिए है। सही है, तो मुझे इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो इसमें फैक्टराइजेशन हम करेंगे आइडेंटिटीज़ से। सही है, आइडेंटिटीज़ हमारे पास, मैंने यहाँ पे सारी आइडेंटिटीज़ लिखी हुई हैं। ये हमारे पास आइडेंटिटीज़ होती हैं, फार्मूलाज जो होते हैं। सही है, उसको हम आइडेंटिटीज़ कहते हैं। तो इसके हेल्प से हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे। सबसे पहली आइडेंटिटी हमारी क्या है? a प्लस बी होल स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सही है, ये हमारे पास एक आइडेंटिटी है। इसकी हम एक एग्जांपल कर लेते हैं। सही है, कि अगर हमारे पास कोई एक एक्सप्रेशन आया हुआ है, हमें उसकी फैक्टराइजेशन करनी है। सही है, और उसके अंदर हमारी फ़र्स्ट आइडेंटिटी लग रही है। हमें क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ होता कि कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, वो हमें ख़ुद आइडेंटिफाई करना होता है। सही है, तो मैं हर आइडेंटिटी के लिए आपको एक एग्जांपल कराऊंगी, जिसके बाद आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि कब कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। तो फर्स्ट आइडेंटिटी के लिए मैं आपको ये एग्जाम्पल कराती हूँ। अब देखिए, आपके पास एक्सप्रेशन दिया हुआ है, उसके अंदर 3 टर्म्स हैं। सही है, 1 2 3। इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि हमारे पास कोई भी कॉमन निकल रहा है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं, जब भी हमें कोई आइडेंटिटी दी हुई हो, कोई भी हमें फैक्टराइजेशन के लिए कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ होता है, हम सबसे पहले उसमें कॉमन निकालते हैं। ठीक है, तो अभी इसमें कोई कॉमन नहीं है। सही है, 9 12 और 4 में से कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो इसमें कॉमन नहीं निकलेगा। अब हम लोग सेकंड चीज़ क्या करेंगे, आप ये सारे स्टेप्स याद कर लें, आपसे कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। सेकंड चीज़ हम आप क्या करेंगे, हमारे पास ये स्क्वायर वाला है। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास स्क्वायर है। अभी आप भूल जाए कि आपको पता है कि ये फर्स्ट आइडेंटिटी एग्जाम्पल है। सही है, तो अब हम देखिए इसके अंदर हमारे पास स्क्वायर है। जब हमारे पास स्क्वायर आ जाए ना किसी एक्सप्रेशन में, तो हमारे पास हम लोग क्या सोचेंगे कि हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि कोई भी अगर 3 टर्म्स हैं और स्क्वायर आ गया, तो हम ये देखेंगे कि 2 परफेक्ट स्क्वायर बन रहे हैं या नहीं। सही है, इन तीनों में हमें बस 2 परफेक्ट स्क्वायर ढूंढना है। सही है, एक तो परफेक्ट स्क्वायर हो गया 9a स्क्वायर। सही है, ये किस चीज़ का परफेक्ट स्क्वायर है? 3a का। सही है, तो हम यहाँ लिख देंगे 3a, 3 3 9 होते हैं, और a ज़ा a स्क्वायर। सही है, तो हम लिख देंगे इज इक्वल्स टू 3a और होल स्क्वायर। सही है, कि 9a स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर रूट, 9a स्क्वायर का स्क्वायर रूट है 3a। सही है, हमें परफेक्ट स्क्वायर्स ढूंढना है, 2 परफेक्ट स्क्वायर ढूंढना है। अब हम लोगों ने 3a का होल स्क्वायर कर दिया। जब 3a का होल स्क्वायर करेंगे तो वापस 9a स्क्वायर बन जाएगा, तो हम इसको इस तरह से लिख देंगे। अभी बीच वाली टर्म को हम लोग छोड़ देंगे। सही है, और प्लस, और सारे टर्म्स प्लस में, तो प्लस लगाएंगे। बीच में अभी हम छोड़ देंगे। अब हम लोग के पास दूसरा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है? 4b स्क्वायर। किस चीज़ का स्क्वायर रूट है ये? सॉरी, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? 2b, और इसका होल स्क्वायर कर देंगे। जब 2b का होल स्क्वायर होगा तो 4b स्क्वायर बन जाएगा वापस से, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब जो बीच में बचा है ना, उसको हम नहीं देखेंगे, उसको हम भूल जाएंगे। सही है, हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी में क्या होता है? a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखेंगे इसकी तरह बन गया, ए स्क्वायर भी आ गया, बी स्क्वायर भी आ गया, बीच में 2ab होता है, तो हम लोग 2 लिखेंगे और a की जगह ये आ जाएगा। सही है, क्योंकि हमारा आइडेंटिटी में क्या होता है? ए स्क्वायर, तो ये a है और इसका स्क्वायर। सही है, हमने इस वाले नंबर को ए स्क्वायर की फॉर्म में चेंज कर दिया। सही है, इसका स्क्वायर रूट लेके, तो ये जो ब्रैकेट के अंदर होगा वो a होगा, और ये दूसरा वाला जो है वो b है। ठीक है, तो हम लोगों ने 2a लिखा है यहाँ पे। सही है, 2 लिखा और ब्रैकेट में 3 लिखा, और प्लस 2ab है, 2a लिख दिया हमने, और b हमारे पास क्या है? ये हमारे पास b है, 2b। आप क्वेश्चन को बिल्कुल भूल जाएगा। सही है, जब हमने परफेक्ट स्क्वायर फाइंड कर लिया, उनका स्क्वायर रूट लिख दिया, तो बस अब आप क्वेश्चन को नहीं देखेंगे। ठीक है, 2ab हम लोग इसी का कॉम्बिनेशन करके हम 2ab बना लेंगे। सही है, हमारे पास a भी आ गया, b भी आ गया, 2 हम लोग खुद से लगा देंगे,
क्वेश्चन में जो मिडिल टर्म था उसको हम भूल जाएंगे, सही है, क्योंकि जब हम लोग ये बनाएंगे ना सिर्फ इस ए और इस बी को देख के, तो वो ऑटोमेटिकली ये वाला बन जाएगा। अब इसको देख के मल्टीप्लाई करें, अगर आप 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 और ए मल्टीप्लाई बाई बी इज़ ए बी, ऑटोमेटिकली बन गया, सही है। इसलिए हम इस पर गौर ही नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारा ऑटोमेटिकली आंसर में आ ही जाएगा। अब देखेंगे किसकी फॉर्म हो गई, ये फर्स्ट आइडेंटिटी की तरह लग रही है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और ये किसके इक्वल होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर। तो a हमारा है ये, सही है, और ये पूरी टर्म हमारी b है। स्क्वायर से इसको मत लीजिएगा क्योंकि वो a स्क्वायर है, हमें खाली a देखना है ना। 3a प्लस, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है, सही है, प्लस 2ab है। अगर ये माइनस 2ab होता तो ये माइनस वाली आइडेंटिटी होती, जो कि नेक्स्ट आइडेंटिटी है, प्लस b और b हमारे पास है ये 2b और इसका होल स्क्वायर। ये हमारा फैक्टराइज हो गया, ये हमारा आंसर आ गया, सही है। ये हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी की एग्जांपल थी, ठीक है। अब मैं आपको सेकंड आइडेंटिटी की एग्जांपल कराती हूँ। अच्छा, ये हमारे पास सेकंड आइडेंटिटी की एग्जांपल है। सेकंड आइडेंटिटी हमारे पास क्या है, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास मैंने क्या बताया था, 3 टर्म्स होंगे और स्क्वायर है, सही है। हम लोग क्या फाइंड करेंगे, 2 परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करेंगे। जैसे ही हमारे पास 3 टर्म्स होंगे और स्क्वायर कहीं नज़र आ जाएगा तो हम 2 परफेक्ट स्क्वायर्स फाइंड करेंगे। तो इसमें 2 परफेक्ट स्क्वायर कहाँ है, एक तो 4p स्क्वायर है और एक 25q स्क्वायर, सही है। तो 4p स्क्वायर का अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2p का होल स्क्वायर, सही है। 2 2 ज़ा 4 और p का स्क्वायर p स्क्वायर, तो हो जाएगा 4p स्क्वायर। वापस ये बन गया। मिडिल टर्म का हम लोग साइन बस लगा देंगे और बस बाकी टर्म नहीं लिखेंगे, सही है। 2 लिखेंगे और a के लिए जगह छोड़ेंगे, b के लिए जगह छोड़ेंगे, सही है। अच्छा, अब ये सेकंड वाला जो हमने परफेक्ट स्क्वायर ढूंढा था 25q स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 5 और q स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा q, तो हम लिख देंगे यहाँ 5q और होल स्क्वायर। जब हम लोग 5q का होल स्क्वायर करेंगे तो आंसर हमारे पास वापस 25q स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास ये बन गई a और ये बन गया b, सही है। और ये कैसी ये सेकेंड आइडेंटिटी है। तो सेकेंड आइडेंटिटी में हमारे पास क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a b यहाँ पे लगाना है, a ये है और b ये है। क्वेश्चन में जो मिडिल टर्म था उसे हम भूल जाएंगे, सही है, क्योंकि जब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ना a और b की वैल्यू तो वो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन वाले बन जाएगा। अगर आप क्वेश्चन को देखते रहेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, सही है ना। अब देखिए 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20 और p मल्टीप्लाई बाई q इज़ pq। अब ये कौन सी आइडेंटिटी बन गई हमारे पास, a माइनस बी होल स्क्वायर। ये देखें, a माइनस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सही है। तो हम इसको इक्वल कर देंगे a माइनस बी होल स्क्वायर के a माइनस बी होल स्क्वायर। अच्छा, ये वाला माइनस वाला कैसे हो गया, क्योंकि मिडिल टर्म के साथ माइनस साइन आ रहा था यहाँ पे, देखें, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास थर्ड आइडेंटिटी आ गई है, सही है। थर्ड आइडेंटिटी की एग्जांपल, सही है। थर्ड आइडेंटिटी कौन सी वाली है, ये वाली, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी a माइनस बी। अब थर्ड आइडेंटिटी के लिए हम लोग क्या करते हैं, जब हमारे पास कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ उसमें सिर्फ 2 टर्म्स है, सही है, 1 2 2 टर्म्स हैं, हम लोग क्या चेक करेंगे, और बीच में माइनस है, सही है। तो हम सबसे पहले देखेंगे 2 टर्म्स हैं, सही है। अब दूसरी चीज़ क्या देखेंगे, माइनस है, हाँ इसमें माइनस भी है, ठीक है। अब क्या देखेंगे कि वो दोनों जो टर्म्स हैं वो परफेक्ट स्क्वायर हैं कि नहीं है, सही है। अब हम ये देखेंगे 16x स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर है, हाँ इसका स्क्वायर रूट क्या निकलता है 4x, सही है। 4 4 16 हुए थे, तो हम इसका इसका स्क्वायर रूट लिख देंगे 4x और इसका होल स्क्वायर, बीच में माइनस। 9y स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है, हाँ क्योंकि 3 3 ज़ा 9 होता है और y ज़ा y स्क्वायर, तो हमने 3y लिख दिया और इसका होल स्क्वायर कर दिया। अब ये बिल्कुल ये वाली फॉर्म आ गई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। अभी ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म नहीं थी,
सही है कि ये स्क्वायर जो आप देख रहे हैं ना ये सिर्फ x के ऊपर है, ये स्क्वायर सिर्फ y के ऊपर है, पूरे पे स्क्वायर होगा टर्म्स पे, तो ये a स्क्वायर होगा और ये b स्क्वायर होगा। सही है, तो हमने इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली फॉर्म में पहले लाए हैं। सही है, आपने बस देखना है कि परफेक्ट स्क्वायर है ये दोनों या नहीं। परफेक्ट स्क्वायर है तो इनको परफेक्ट स्क्वायर, इनका स्क्वायर रूट लिख दें। अब ये आ गया है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली फॉर्म में। अब हम इसका फॉर्मूला लगा देंगे a प्लस बी a माइनस बी, क्योंकि ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है। अब इसमें फॉर्मूला लग सकता है ना, थर्ड आइडेंटिटी लग सकती है। तो a प्लस बी क्या हुआ, a b, तो a प्लस बी, a माइनस बी, a और b, सिंपल। सही है, हमारे पास थर्ड आइडेंटिटी का फॉर्मूला लग गया। तो मैंने आपको 3 आइडेंटिटीज़ इस वीडियो में करा दी हैं। अब बाकी की जो आइडेंटिटीज़ हैं ये और थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, ये मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगी। इसलिए अब आप मेरा नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसके अंदर मैं कॉम्प्लिकेटेड वाली आइडेंटिटीज़ कराऊंगी। सही है, ये 3 आइडेंटिटीज़ मैंने इस वीडियो में करा दी हैं।